दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब डेटा को डिफाइन करने के लिए इसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूज करते हैं फॉर स्पेसिफाइंग द डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस की स्कीमा डिफाइन करने के लिए, और स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हमको, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। इसको यूज कौन कर रहा है? इसको यूज किया जाएगा, यूज्ड बाई एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे हम डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं। इसके अलावा डिजाइनर, डिजाइनर इसको यूज करेगा। ये जो कंसेप्चुअल लेवल में जो काम कर रहा है यहाँ पर, हम इस चीज़ की बात करें, जो कंसेप्ट जो हमारा कंसेप्चुअल लेवल है, तो कंसेप्चुअल स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए इस चीज़ का हम यूज कर रहे हैं। एंड यूजर की बात करते हैं हम अब। एंड यूजर का हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एंड यूजर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है। एंड यूजर अगर काम करेगा तो क्या होगा? तो हमने कंसेप्चुअल लेवल में देखा, तो यहाँ पर इस चीज़ को वर्क कर रहा है, उस चीज़ में क्रिएट या मेंटेन का जो जो भी काम कर रहा है, हम अलग-अलग कमांड के थ्रू देंगे, वहाँ पे एंड यूजर का कोई यहाँ पर मतलब नहीं दिखाई देता है। ठीक है? तो ये डेटाबेस डिजाइनिंग में हम देखेंगे कैसे उस चीज़ को, जो हमारी स्पेसिफाई करेगा डेटाबेस स्कीमा को। तो इट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल, टेबल क्रिएट करना, स्कीमा, इंडेक्सिंग, कंस्ट्रेंट डेटाबेस के लिए काम करते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब जो अलग-अलग टाइप के जो रूल हम स्पेसिफाई करते हैं, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ मेटाडेटा। ये हमारी मेटाडेटा की इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ करता है, उसको स्टोर करने में भी इसका हम यूज़ करते हैं। मेटाडेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा दैट इज़ मेटाडेटा। डेटा अबाउट डेटा, जिसे हम बोलते हैं दैट इज मेटा डेटा। मतलब कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो हम उस चीज़ की बात कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हम देते हैं कि हमारे अलग-अलग टाइप की बसेस यूज़ होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कि एक तरह से हम डेटा कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, उस चीज़ को उसी टाइप से हम मेटा डेटा में देखते हैं। तो मेटा डेटा में इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं कि डेटा जो हमारा, उसके पर्टिकुलर, वो जो डेटा रखा है उसके पर्टिकुलर जो नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो यहाँ पर मेटा डेटा के लिए जो बात करते हैं, तो वहाँ पे वो स्टोर करने का काम करता है। तो हमारा डेटा किसी टेबल में किस रो में रखा हुआ है, किस रो में स्टोर है, किस रो की किस टेबल की किस रो में रखा हुआ है, ठीक है? उसका साइज़ क्या है, इन सब की हम इसमें बात करते हैं। तो मेटा डेटा डिक्शनरी में स्टोर होता है, जो मेटा डेटा है हमारा वो डेटा डिक्शनरी में, इट इज़ स्टोर इन डेटा डिक्शनरी। डेटा, ये हमारा डेटा डिक्शनरी में इसका, ये हमारा क्या होगा, स्टोर होगा। स्टोर इन डेटा डिक्शनरी में। ये हमारा स्टोर होता है। और इसको जो डिज़ाइन करेगा वो डिज़ाइन करता है, इसको जो मतलब इसे जनरेट जो करेगा वो हमारा काम करता है कंपाइलर। तो कंपाइलर इसे कंपाइलर जनरेट करता है। टीडीएल का जो हम बोलते हैं इसको, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, इसका एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर का काम है, ये टेबल टेम्पलेट का सेट जनरेट करता है। जो टेबल टेम्पलेट का जो सेट होगा, इस चीज़ को बोलते हैं सेट ऑफ टेबल टेम्पलेट। सेट ऑफ टेबल टेम्पलेट। सेट ऑफ टेबल टेम्पलेट जनरेट करता है। कहाँ पर जनरेट करेगा? ये जनरेट करेगा इन डेटा डिक्शनरी में। ठीक है? तो ये सब देख सकते हैं, तो मेटा डेटा में हमारा डेटाबेस स्कीमा होता है, जिसमें हम टेबल का नाम, एट्रीब्यूट्स, उसके टाइप क्या हैं, क्या-क्या उसकी फील्ड है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो अगली चीज़ देखते हैं हम, इसमें हमने देखा डेटाबेस स्कीमा, स्कीमा की बात कर ली हमने। इस स्कीमा में हमने देख लिया कि हमारा क्या होगा, तो हमने देखा इसमें टेबल का नाम हो सकता है, टेबल नेम, या इसके अलावा हम बात करें कि हमारे टेबल के टाइप्स, एट्रीब्यूट्स, उसके टाइप, ये सब हो सकते हैं हमारे। इसके अलावा हम बात करते हैं, तो इसमें होती है अगले हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का ऑप्शन देखते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे प्राइमरी की के कंसेप्ट हम देखते हैं इसको, प्राइमरी की के कंसेप्ट में। प्राइमरी की हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, तो उसमें देखेंगे। तो प्राइमरी की हम देखते हैं, ये एक तरह से यूनिक, या फिर जो कैंडिडेट से हमें यूनिक की निकालते हैं, दैट इज प्राइमरी की। तो उस वो भी हमारी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा एक चीज़ होती है अथॉरिटी। ये अथॉरिटी भी बताता है कि अथॉरिटी कौन होगी, कौन क्या-क्या एक्सेस कर सकता है। ठीक है? तो उस चीज़ की बात करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेशन। हम इसमें डीडीएल में हम कौन-कौन से ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं, उसकी बात करते हैं।
तो हम बात करें एक हमारी आती है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। एक हमारी आती है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं हम अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। उसे अल्टरेशन करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना उसके बारे में बात करते हैं ड्रॉप। ड्रॉप का हम यूज़ करते हैं इसमें कि डेटाबेस को हटाने के लिए, उसे ड्रॉप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला हमारा आता है ट्रिनकेट। तो हमारा ट्रिनकेट की बात करते हैं हम डिलीट करने के लिए, मतलब डिलीट टेबल, कंप्लीटली टेबल को ही हम डिलीट करते हैं। अगला हमारा आता है रीनेम। तो जो हमारे डेटाबेस है उसको रीनेम करने के लिए, उसका नेम वगैरह चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमारा एग्ज़ाम्पल आता है, जैसे हमने देखा हम क्रिएट का यूज़ करते हैं। तो हमारी सबसे पहले आगे हमने यूज़ किया क्रिएट, क्रिएट टेबल। अब टेबल का कोई नाम हो सकता है। जैसे हमने स्टूडेंट नाम ले लिया चलो, तो स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारी टेबल का नाम स्टूडेंट, अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमारा स्टूडेंट नेम हो सकता है, दैट इज़ स्टूडेंट नेम। हमने क्या डाला, स्टूडेंट नेम देख लिया। अब स्टूडेंट नेम जो होगा उस वो किस फॉर्म में होगा, हमारे कैरेक्टर फॉर्म में होगा। तो हमने लिख दिया इसको कि ये जो होगा कैरेक्टर ए टू जेड के फॉर्म में, ए बी सी डी, हमारे इस टाइप के कैरेक्टर की फॉर्म में ये होगा। इसके हम फिक्स कर सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेंगे, कितना हमारा स्पेस रहेगा। हमने मान लिया कि 16 स्पेस का रहेगा। इसके अलावा अगला हमने देख लिया कि हमने मान लिया एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट एनरोलमेंट नंबर आ गया हमारा। ये हमारे किस में होगा, इस फॉर्म, इसकी फॉर्म होगी न्यूमेरिक। इसके हमारे हो सकते हैं 12 मान लिए हमने, फिर 12 हमारे डिजिट होंगे। अगला हम देख लिए कि मोबाइल नंबर हमारा हो सकता है, इसको हमने क्रिएट किया, मोबाइल नंबर, ये भी हमारे किस में होगा, न्यूमेरिक। इसके हमने मान लिए 10 डिजिट, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसको कर दिया। तो क्रिएट के लिए हमें एक एग्जांपल देख लिया। तो इस टाइप से हम यूज़ करते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज।